हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एक्सीलेंस। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ शॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंडीशन शॉक एंड द स्टेजेस ऑफ शॉक। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एज इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू मेक न्यू वीडियोज लाइक दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली I will just summarize कि शॉक होता क्या है। In the previous video I have already explained कि शॉक क्या है। शॉक is defined as a complex clinical syndrome that is characterized by inadequate tissue perfusion। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम है। सिंड्रोम मीन्स बहुत सारे सिम्टम्स होंगे इस डिजीज कंडीशन में, जहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है। अगर कोई पर्सन शॉक में है, इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन के ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू दैट एरिया। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ शॉक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक? एज यू कैन सी हियर इन द चार्ट देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ शॉक। फर्स्ट वन इज योर कार्डियोजेनिक शॉक, सेकेंड वन इज योर हाइपोवॉलेमिक शॉक, नेक्स्ट वन इज योर एनाफाइलेक्टिक शॉक, septic shock and neurogenic shock. So basically 5 main types of shock are there. So the first type is cardiogenic shock. कार्डियोजेनिक शॉक क्या है? फर्स्ट वन, शॉक मतलब क्या है ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, राइट। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सडन ड्रॉप इन द ब्लड फ्लो टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी या फिर थ्रू आउट द बॉडी। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग इन द कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक एक ऐसी कंडीशन है ऑफ डिमिनिश्ड मीन्स डिक्रीज्ड, राइट, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। जहाँ पे हमारे क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारी जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है। दैट सीवियरली इम्पेयर्स कार्डियक परफ्यूजन, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा कार्डियक परफ्यूजन है वो भी क्या होगा, सीवियरली इम्पेयर्ड होगा। समटाइम्स कार्डियोजेनिक शॉक इज ऑल्सो नोन एज पंप फेलियर और लो ब्लड फ्लो शॉक। कभी कभी इसे क्या कहा जाता है, कार्डियोजेनिक शॉक को पंप फेलियर, क्योंकि जो हमारा हार्ट है, हार्ट क्या काम करता है, वो हमारा ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट दी बॉडी। तो यहाँ पे क्या है, पंप फेलियर अगर होगा उसकी वजह से भी कार्डियक शॉक हो सकता है। एंड लो ब्लड फ्लो शॉक मतलब क्या है, अगर हमारा ब्लड फ्लो, कार्डियक आउटपुट अगर डिमिनिश हो जाए, कार्डियक आउटपुट अगर बिल्कुल कम हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाएगा, राइट। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, लो ब्लड फ्लो शॉक भी बोल रहे हैं। नाउ द एटियोलॉजी ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, क्या कारण है कार्डियोजेनिक शॉक होने के? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इज डैमेज टू द हार्ट मसल फ्रॉम अ सीवियर हार्ट अटैक। हो सकता है सीवियर हार्ट अटैक आए पेशेंट को और उसकी वजह से जो उसके हार्ट मसल्स हैं उनमें सीवियरली क्या हो, डैमेज होने की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। क्योंकि अगर मसल्स क्या काम कर रही है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रही है। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट नहीं होगा और हमारे बॉडी में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसे लो ब्लड शॉक भी बोल रहे हैं, राइट। तो जो मेन कॉज है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक का, कि हमारी जो हार्ट मसल्स है अगर उसमें डैमेज हो जाए, हार्ट अटैक की वजह से हार्ट मसल्स क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, इन दैट केस कार्डियोजेनिक शॉक कैन बी देयर। नॉट एवरी पेशेंट हु हैज़ हार्ट अटैक हैज़ कार्डियोजेनिक शॉक। ऐसा नहीं है जितने भी लोगों को हमारा हार्ट अटैक आता है उनको कार्डियोजेनिक शॉक होगा ही होगा। इफ़ कार्डियोजेनिक शॉक अकर्स इट इज़ वेरी डेंजरस। अगर पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है देन इट विल बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इन द पेशेंट, इफ द पेशेंट डाई फ्रॉम हार्ट अटैक, कार्डियोजेनिक शॉक इज द मोस्ट कॉमन कॉज। इन द हॉस्पिटल अगर कोई भी पेशेंट हार्ट अटैक से डाई हो रहा है, अगर उसकी डेथ हार्ट अटैक से हो रही है, देन जो हमारा कार्डियोजेनिक शॉक होता है वो बहुत मोस्ट कॉमन कॉज होता है। सो बहुत सारे कॉजेज होते हैं कार्डियोजेनिक शॉक होने के, जैसे कि हमारे अगर वेंट्रिकुलर इस्चीमिया हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, नॉन कोरोनरी शॉक हो, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन कंडीशंस विच वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल्ड वे इन द नेक्स्ट वीडियोज। द नेक्स्ट वन इज योर एनाफाइलेक्टिक शॉक। Anaphylactic shock is defined as a severe, sometimes fatal means that cannot be recovered, जिसको हम recover नहीं कर सकते, reaction to a substance to which a person has an extreme sensitivity, often even
often involving respiratory difficulty and circulation failure. Basically, anaphylactic shock क्या है? Anaphylactic shock is defined as a severe, sometimes fatal. Fatal means that cannot be recovered, right? Reaction to a substance to which a person has an extreme sensitivity, often involving respiratory difficulty and circulatory failure also. एनाफाइलेक्टिक शॉक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनाफाइलेक्टिक शॉक एक हमारा सीवियर और कभी कभी फेटल डिजीज भी होती है जिसको हम वापस से ट्रीट नहीं कर सकते हैं. फेटल रिएक्शन होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए जिसके लिए उस पर्सन की बॉडी में एक्सट्रीम सेंसिटिविटी होगी, जिसकी वजह से पर्सन को क्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी हो सकती है एंड सर्कुलेटरी फेलियर कैन ऑल्सो बी देयर. एटियोलॉजी क्या कारण हो सकता है एनाफाइलेक्टिक शॉक होने का? हमने क्या बोला था, एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, ऐसी सीवियर कंडीशन होती है जहां पे किसी भी सब्सटेंस के लिए, अब ये सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, इंसेक्ट स्टिंग. इंसेक्ट स्टिंग मतलब किसी भी कीड़े का डंक हो गया, फूड सच एज शेलफिश, मिल्क, एग, लेटेक्स एंड पीनट्स. सर्टेन लोगों में, कुछ लोगों में इन सारे फूड मटेरियल से एलर्जी भी होती है, तो इन केसेस में भी एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है. एलर्जी एंड एरोबिक एक्टिविटी कैन ट्रिगर एनाफाइलेक्टिक शॉक. और सर्टेन एक्सरसाइजेस की वजह से, और एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है, बॉडी में एरोबिक एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक ट्रिगर हो सकता है. एंड देयर कैन ऑल्सो भी, यहाँ पे क्या होता है, सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि आपका एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स, किसी को ये सूट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी, सर्टेन मेडिकेशन की एलर्जी की वजह से भी एनाफाइलेक्टिक शॉक कैन ऑल्सो बी देयर. नेक्स्ट वन इज सेप्टिक शॉक. सेप्टिक मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है, दैट विल बी रिलेटेड टू योर इन्फेक्शन, राइट. Septic shock is caused by systemic infection and inflammation, extensive release of chemical mediators and endotoxins caused dilation of blood vessels and loss of fluid into the interstitial space. अभी क्या बोल रहा है, हमारा सेप्टिक शॉक कब होता है, अब कॉज्ड बाय, क्यों हो रहा है, पहले तो हमारे कोई भी सिस्टमिक इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से, राइट. एंड या फिर क्या हो सकता है, या तो सिस्टमिक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो. सेकेंडरी थिंग इज एक्सटेंसिव रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स, हमारी बॉडी में केमिकल मीडिएटर्स के एक्सटेंसिव रिलीज की वजह से, या फिर एंडोटॉक्सिन्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, इन सब सर्टेन कंडीशन की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स का डायलेशन होता है एंड हमारे जो फ्लूइड है उसका हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है, राइट. इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब ये जो हमारे सेल्स हैं इनके जो बीच का स्पेस होता है, दिस इज योर इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट. तो हमारे जो फ्लूइड है उसका क्या होने लगेगा, ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी तो उसलिए हमारे क्या होगा, जो फ्लूइड का लॉस होने लगेगा, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस पे. क्या इसके कारण हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, डाइजेस्टिव इन्फेक्शंस हो सकते हैं, माल नरिशमेंट हो सकता है एंड सो मेनी अदर रीजंस कैन ऑल्सो बी देयर फॉर अकरिंग सेप्टिक शॉक. नेक्स्ट वन इज न्यूरोजेनिक शॉक. इट इज द लास्ट टाइप ऑफ शॉक, दैट इज योर न्यूरोजेनिक शॉक. न्यूरोजेनिक मतलब क्या है, न्यूरो से क्या समझ में आ रहा है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड. न्यूरोजेनिक शॉक इज डिफाइंड एज द इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड विथ एसोसिएटेड ऑटोनोमिक डिसरेगुलेशन. जिसमें क्या होगा, हमारा न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी इंजरी हो जाए एंड जिसकी वजह से हमारा ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है उसमें डिसरेगुलेशन कॉज हो, दैट कंडीशन विल नोन एज योर न्यूरोजेनिक शॉक. क्या क्या कारण हो सकते हैं न्यूरोजेनिक शॉक होने का, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से हो सकता है. अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगी उसकी वजह से हमारा हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया कैन ऑल्सो बी देयर. गन शॉट, अगर वुंड है टू द स्पाइन, मतलब क्या है, अगर गन शॉट है इन द स्पाइन उसकी वजह से भी हो सकता है. गुलियन-बेरी सिंड्रोम, गुलियन-बेरी सिंड्रोम एक सीरियस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें इफेक्ट पड़ता है. तो दीज आर सर्टेन कॉजेज जिसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक कैन बी देयर. So this is all about the different type of shock. I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. जनरली ये जो वीडियो है ये एक शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव वीडियो है रिगार्डिंग योर टाइप्स ऑफ शॉक, बट हम नेक्स्ट वीडियोज में डिटेल में पढ़ेंगे. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो in detail about each and every type of shock.
अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर कोई भी सजेशन है या आप कोई नई कंडीशन पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।